जून तिमाही के नतीजों के सीजन के साथ ही डीप डाइव रिसर्च एक बार फिर लौट आया है और आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के नतीजों की। अब तक कैसे रहे हैं आईटी कंपनियों के नतीजे और इनके दम पर आगे कैसे रहेगी शेयरों की चाल। बेहद खास रिसर्च लेकर ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के रिसर्चर अभिषेक गायशुंडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अभिषेक, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहती हूँ। और चलिए आईटी कंपनियों पर बात करते हैं, क्या लबोलुबाब निकल कर आ रहा है? बेसिकली देखें तो रिजर्व सीजन की शुरुआत होती है वो आईटी सेक्टर से ही होती है और इस बार भी अगर हम देख रहे हैं तो आईटी सेक्टर के रिजल्ट ही जो है मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखें तो इस रिजल्ट में खास बात ये रही कि जो यूएस टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद में ये आईटी सेक्टर का पहला रिजल्ट है। और क्वार्टर 4 के एंड में भी जिस तरह से हमारा मैनेजमेंट से डिस्कशन हुआ था या ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हुआ था वो ये था कि क्वार्टर 1 जो है बड़ा मॉडेस्ट होगा, टैरिफ से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट होगा वो क्वार्टर 1 में देखने को मिलेगा। और तकरीबन उस वजह से अगर हम देखें तो ये जो रिजल्ट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, हालांकि पॉजिटिव सरप्राइज की कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। 3-4-5 जो वेरिएबल्स होते हैं और आईटी सेक्टर में देखने के लिए, तो सबसे पहले आप जो रेवेन्यू लेवल पे सीसी ग्रोथ देखते हैं वहाँ पर कहीं पर भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली जो कहेगा कि यहाँ पर कोई नया ट्रेंड उभरता हुआ देखने को मिलेगा। बिल्कुल जैसा अनुमान था उसके आसपास कहीं ना कहीं जो है नंबर देखने को मिले हैं। मार्जिन फ्रंट पर भी कोई ऐसा विशेष सरप्राइज नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ जरूर है कि जो शुरुआती दौर में कैपेसिटी बिल्डअप कर ली गई थी कि नए ऑर्डर्स आएंगे, एग्जीक्यूशन होगा, वैसा नहीं हुआ है, तो उसका असर जरूर जो है मार्जिन पर एक तरीके से देखने को मिला है कि कोई एक्सपांशन नहीं है। एक आध दो प्लेयर को छोड़ दें जहाँ मार्जिनल एक्सपांशन होगा, लेवरेज की वजह से हो सकता है, कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से, बट कोई बड़ा भारी नहीं। तीसरा जो पैरामीटर होता है यहाँ पर देखने के लिए वो होता है कि ऑर्डर विंस कैसे हैं। तो ऑर्डर विंस में भी देखें तो क्यू पर अगर मैं विप्रो को छोड़ दूँ तो बाकी प्लेयर्स में कहीं ना कहीं जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। जो और प्लेयर्स ज़रूर कह रहे हैं कि ये जो नंबर है वो रियलिस्टिक नंबर है, मार्केट की जो करंट अनसर्टेनिटी है उसको इंडिकेट कर रहे हैं, बट हाँ वहाँ पर एक डिक्लाइन जरूर है। सीजनलिटी फैक्टर वहाँ पे प्ले कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पर होता है कि एम्प्लॉय एडिशन कैसा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय एडिशन होता है वही आपकी कैपेसिटी है। एम्प्लॉय एडिशन बताता है कि आने वाले दिनों में आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को के बारे में सोच रहे हैं। तो एम्प्लॉय एडिशन तकरीबन देख लें तो सपाट है, फ्लैट है, कोई बहुत बड़ा एम्प्लॉय एडिशन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये 3-4 जो बड़े ट्रेंड्स नंबर्स के आधार पर देखने को मिल रहे हैं हमें। सर ये बताइएगा कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर क्या कुछ आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड लाइंस में क्या नहीं आ रहा है ट्रेंड के मुताबिक? जी हाँ, तो अगर हम यहाँ से बड़े ट्रेंड्स को देखें तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और टैरिफ रिलेटेड फियर अभी भी कहीं ना कहीं है। जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज का भी अगर हमें क्रक्स निकाले ना, जो 3-4-5 मैनेजमेंट की कमेंट्रीज हमने देखी है वो ये है कि क्लाइंट लेवल पर डिसीजन मेकिंग में डिले हो रहा है। ऑब्वियसली अगर क्लाइंट क्लियर नहीं है कि आने वाले दिनों में ग्रोथ कैसी रहेगी, बिजनेस कैसा रहेगा, तो जो वेंडर्स हैं उनको भी जो है ऑर्डर इनफ्लो में दिक्कत होता है और वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज ये है कि बीएफएसआई सेगमेंट में जो है अगर टीसीएस की कमेंट्री को हटा दें तो बाकी कमेंट्री जो है वो क्लियर है कि बीएफएसआई सेगमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी स्पेशली जो ऑटो सेक्टर है वहां पर एक तरह का प्रेशर जरूर है। तीसरी चीज ये है कि कोई बहुत बड़ा गाइडेंस देने के लिए मैनेजमेंट इस समय तैयार नहीं दिखे। FY26 को अगर देखूं तो इस ट्रेंड को अगर मैं डेवलप करूं और एक्स्ट्रापोलेट करूं तो एक चीज क्लियर है कि FY26 में कोई भी मुझे जो है अर्निंग अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिल रहा है। अर्निंग डाउनग्रेड्स हुआ FY26 को लेकर। ये जरूर है कि FY27 में जो है जो मैनेजमेंट के गाइडेंस है उन्होंने उनको इंटैक्ट किया है। ऑर्डर बुक जहां पर बड़ी है वहां पर लो मार्जिन ऑर्डर्स जो ऐड हो गए हैं उसके कारण आने वाले दिनों में मार्जिन प्रेशर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज ये है कि ये जो एक्सपेक्टेशन अभी भी ये है कि क्वार्टर 2 में जो है टैरिफ रिलेटेड फियर ओवर हो जाएगा, उसके बाद एक क्लैरिटी उभरेगी। अगर टैरिफ रिलेटेड फियर क्वार्टर 2 में ओवर नहीं होता है तो ये ड्रैग डाउन है ये आगे भी कंटिन्यू होगा। तो FY26 का जो सेकंड हाफ है वहाँ भी एक कंसर्न आपके बिल्डअप होना शुरू हो सकते हैं। अगर गाइडेंस वगैरह की बात करें तो जो अपर एंड के गाइडेंस है वहाँ पर किसी ने कोई कम नहीं किया है। एक का दो मैनेजमेंट ने अगर बात करें हम तो HCL टेक ने जो है अपना लोअर एंड का गाइडेंस 2% से बढ़ा के 3% कर दिया, बट 5% का जो उसका गाइडेंस था ग्रोथ का वो वैसा का वैसा है। मार्जिन गाइडेंस उसने 100 बिप्स के आसपास जो है कम कर दिया है। विप्रो की कमेंट्री में एक चीज देखने को मिली कि उसने क्वार्टर 2 को लेकर -1 to 1% की ग्रोथ के बारे में बात की। तो मतलब सिक्वेंशियली इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस है, बट वो मार्जिनल है। उसके कारण कोई अर्निंग अपग्रेडेशन आएगा नहीं, उसके कारण कोई
वैल्यूएशन में एक्सपेंशन आएगा नहीं, कोई ट्रेंड रिवर्सल आएगा नहीं। तो ऐसे में अभी जो सार समझ के आ रहा है मुझे, पूरे FY26 को लेकर थोड़े से चिंता के बादल तो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब क्योंकि आपने स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी की और जिक्र भी किया, अब हमें ये जानना है दर्शकों के लिए कि अब यहाँ से रणनीति अपने काउंटर्स में कैसे बनाई जाए फिर। जी, अगर आप पूरे ओवरऑल आईटी सेक्टर को अगर देखें तो उसको आपको 2 पार्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, एक टायर 1 प्लेयर्स और टायर 2 प्लेयर्स। टायर 1 प्लेयर्स में जो ग्रोथ अगर आया भी किसी भी टाइम पे तो 2-3% से ज़्यादा नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा अपग्रेडेशन वहाँ पर आ जाए उसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि बेस बहुत बड़ा है। अगर 6 लाख 6.5 लाख आपके पास एम्प्लॉय हैं तो उस पर ग्रोथ बताना और फिर उस पर एक रेवेन्यू कन्वर्जन करना वो बहुत मुश्किल है। तो जो करंट अगर ट्रेंड देखें तो यहाँ पर भी जो है, जो टायर 2 प्लेयर्स हैं वहाँ पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी आपको ग्रोथ अच्छी देखने को मिले, इवन दो कि ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ नहीं होगा, बट टायर 2 प्लेयर्स जो हैं वो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे परसिस्टेंट हो गए, कोफोर्ज हो गए, यहाँ पर जो है डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लेयर वही हैं जहाँ पे कुछ सालों पहले ही बड़े प्लेयर्स थे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये लोग भी उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर इन शेयरों के जो ट्रेंड्स हैं, रिटर्न्स हैं, उनके बड़े होने की उम्मीद ज़्यादा है। अगर आप पिछले 3-4 महीनों में जो आईटी सेक्टर में रैली हुई भी है उसमें भी देखेंगे तो आप डिमांड अगर करेंगे तो जो टायर 2 प्लेयर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन टायर 1 प्लेयर से ज़्यादा रहा है। वहीं फंडामेंटल्स में भी अगर आप देखेंगे, जो अर्निंग्स में भी जो ओवरऑल सेक्टर की उसमें जो ट्रेंड ग्रोथ देखने को मिलेगा उसमें भी टायर 2 प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। तो एक राय बिल्कुल क्लियर है कि ये इसमें आपको बॉटम अप अप्रोच फॉलो करना है, और बॉटम अप अप्रोच में आपके पास जो टायर 2 प्लेयर्स हैं जिनमें की ग्रोथ अभी जो है अप ट्रेंड आ सकता है या आ रहा है, वहाँ पर आपको जो है अपने पोर्टफोलियो में वेट देना चाहिए। यानी टायर 2 मतलब आप मिड कैप काउंटर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब नई खरीदारी का अब समय है कि आपको लग रहा है कि जिन्होंने खरीदा हुआ है वो रुके रहे इस तरह जी देखिए, ये ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको अगर क्योंकि सेक्टर में कोई बड़ा ट्रेंड आएगा नहीं, एग्जैक्टली तो आपको बिल्कुल जो डीप होता है जब भी स्टॉक प्राइस में कोई करेक्शन आता है, क्योंकि ये यूएस में सबका एक्सपोजर होता है, वहां से रिलेटेड कोई बुरी न्यूज़ आई और आपके पास अगर शेयर्स में गिरावट आ जाती है तो एक अच्छी अवधि के लिए आप जो है पोर्टफोलियो में आप जो टायर 2 सेक्टर है उनको करेक्शन के दौर में आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये पूरा खाका और स्वरूप हमने आपको डीप डाइव रिसर्च में आईटी क्षेत्र के बदौलत बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका, आपने समय दिया और इतनी अहम चर्चा की। और वाकई जिस तरह से हमें ग्लोबल हेडविंड्स दिखाई दे रहे हैं, आईटी पैक को लेकर बहुत चिंताएं हैं, लेकिन जैसा कि आपका मोटा टेक अवे है कि मिड कैप आईटी पर फोकस करें और करेक्शन में लंबी अवधि के लिहाज से ही पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत उम्मीदों के साथ नहीं, निवेश का नजरिया बनाने में समझदारी होगी। धन्यवाद आपका। और चलिए, हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार योर स्टॉक में हम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे इस छोटे से ब्रेक।